हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का 3M क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आशा है आप लोग सेशन को एंजॉय करिएगा। और प्रधानमंत्री, हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक संग्रह आप लोगों के बीच लेके चलिए, इसमें पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन से प्रधानमंत्री कब और बने हैं। सबसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में अभी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से शुरू हुआ था। ठीक है। और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक ना। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। ठीक है। चलिए, इस सेशन का हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को देख के आप लोग अच्छे से बनाइएगा और देखिएगा कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। और लास्ट में आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मार्क्स कमेंट करिएगा। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। किसका नेता होता है? उच्च सदन में बहुमत दल का, निम्न सदन में बहुमत दल का, उच्च सदन में अल्पमत का, निम्न सदन में अल्पमत का। तो वह व्यक्ति जो मतलब संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? तो जो निम्न सदन में, मतलब जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, न कि राज्यसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये ऑप्शन के अनुसार आपको समझना होगा। देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया हुआ था। तरह के क्वेश्चन, इस तरह के ऑप्शन को आपको पढ़ाने के दरमियान डील नहीं किया जाता है। ये जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन पे समझा जाता है कि कैसे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडलीय संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है। तो अगर आपको स्पष्ट पूछ दे, क्लियर रूप में ये ये पूछे कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। केवल आपको यह पूछे कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन अगर इसमें आपको दे दे राज्यसभा, लोकसभा, इस तरह से आपको इस तरह से अगर आपको दे दे तो यह क्या हो जाता है? तब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि राज्यसभा से अगर जाते हैं तो 30 वर्ष होगा, और लोकसभा से अगर आते हैं तो 25 वर्ष होता है। और लोकसभा में बहुमत दल का वह नेता होते हैं, इसलिए इनका आयु जो होता है, मतलब वो कितने माना जाता है? 25 माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री क्या राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनते नहीं है, राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। कब? जब वो बहुमत दल के नेता के रूप में आते हैं तब उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? कोई बन जाएगा? बन जाइएगा ना। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री बनता कौन है। देखिए, उम्र का तो, सर्वाधिक उम्र का तो कोई अंत ही नहीं है किसमें, मतलब राजनीति में।
और प्रधानमंत्री हमारे देश के संवैधानिक पद होते हैं, तो इसलिए उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो प्रधानमंत्री जो बनते हैं वह लोकसभा में बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण किनको त्यागपत्र देना पड़ा था? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच डी देवगौड़ा को। तो कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण इन सभी व्यक्तियों को जो है ना त्यागपत्र देना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह को भी, चंद्रशेखर जी को भी, एच डी देवगौड़ा जी को भी। इन तीनों व्यक्तियों को कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लिया था और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। समझ गए? इससे देखिएगा, चौधरी चरण सिंह, एच डी देवगौड़ा, इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, शायद इसमें भी आपको आएंगे। क्वेश्चन है अगला, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, नौकरशाही के पास। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वह किसके पास होती है? वह होती है प्रधानमंत्री के पास। आपको पता है कि नाम मात्र का शक्ति जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होता है वो किनके पास होते हैं? पीएम के पास होते हैं। ये हमारे देश की बात है, अलग देशों में कहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ राष्ट्रपति प्रधान होते हैं जैसे अमेरिका, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। तो यह प्रणाली जो है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ब्रिटेन में ही विकसित हुई थी। इसने ही बहुत सारे देशों को गुलाम भी बनाया था। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे पहले विकसित हुई थी? तो वह देश कौन सा था? ब्रिटेन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार जो है तथ्यात्मक संप्रभुता कहाँ निवास करती है? संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या जनता में? तो तथ्यात्मक संप्रभुता जो होती है, जो यह तथ्यात्मक संप्रभुता होती है वह कहाँ निवास करती है? प्रधानमंत्री में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो योजना आयोग अब यह क्या हो गया? नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नीति आयोग हो गया है। तो योजना आयोग, नीति आयोग, इन सभी के अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वह 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद पे, या लोकसभा के अध्यक्ष पे, या भारत के राष्ट्रपति पे, या मंत्रिमंडल के सदस्य पे। तो आपको ये देखना है कि ये किन विषय पे विचार करते हैं। तो देखिए 74 और 75 जो है वह मंत्रिपरिषद होगा। 74 में ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद होगा, और आर्टिकल 75 ये कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद का मुख्य जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका यह सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिपरिषद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, या जनता का समर्थन। तो आपको बताया है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
तो इसलिए प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उनको लोकसभा में विश्वास रहता है। मतलब विश्वास मत जब तक उनके पास लोकसभा में रहता है तब तक वह अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है ना। वो अपने पद पे बने रहते हैं जब तक मंत्रिपरिषद पे लोकसभा का विश्वास रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा और पढ़िएगा। आशा है कि कल आप लोगों को जो उपराष्ट्रपति पे दिए थे आज प्रधानमंत्री पे दे रहे हैं कि अधिकतर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पढ़ाने के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपका माइंड भी डेवलप्ड होता है और आप किसी भी तथ्य को अच्छे से निचोड़ कर उसको समझते हैं। लोकसभा के कार्यकाल के साथ राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या 5 वर्ष तक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष तक भी होता है, लोकसभा के कार्यकाल के साथ भी हो सकता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ भी उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, इनका भी 5 साल का हो गया। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है ये भी हो सकता है। आप अगर देखिएगा इस तरीका से तो कुल मिलाकर इस नतीजे के पहुंचिएगा कि इन चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, अपने जगह पे सही हैं। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप जाइएगा, क्वेश्चन के अनुसार जाइएगा तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पे क्या आएगा वो आपसे यह क्वेश्चन मांग रहा है। ठीक है। सबसे सटीक आंसर आपका क्या आना चाहिए वो ही, इसीलिए इस क्वेश्चन पे इस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या 5 वर्ष। तो सबसे सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। क्योंकि जब तक लोकसभा का बहुमत समर्थन उसको प्राप्त रहेगा तब तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि समर्थन प्राप्त नहीं हो तो भी वह 5 साल पूरा कर लेंगे। अगर ये समर्थन बहुमत उनके पास नहीं रहेगा तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह या चंद्रशेखर? तो वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वह कौन से थे? बीपी सिंह थे। अब देखिए यहाँ मतदान द्वारा का अर्थ क्या होता है? मतदान द्वारा का अर्थ क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, यही आपका क्वेश्चन है ये कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो प्रथम प्रधानमंत्री को हटाया गया था, अपदस्थ का मतलब भी वही होता है कि उनके पद से हटा देना। ठीक है, वह कौन से थे? बीपी सिंह थे। बीपी सिंह आप कह सकते हैं इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? सॉरी, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, मनोनयन की प्रक्रिया या चयन की प्रक्रिया? देखिए निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन, इन सभी में आप ये देखिएगा कि किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री के लिए आप वोट थोड़े ना करते हैं। आप जो इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में जो वोट करते हैं, क्या आप प्रधानमंत्री के लिए वोट करते हैं? नहीं, आप सांसद के लिए वोट करते हैं। इन सभी सांसदों में से एक व्यक्ति जो जिस दल के पास सबसे ज़्यादा संख्या होता है सांसद का, वो दल अपने सभी सांसदों की सहयोग से एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को चिन्हित करते हैं कि यही हमारे संसदीय दल के नेता होंगे। अन्यथा पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि यही हमारे पार्टी के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। फिर भी हम लोग इस पीएम पद के लिए वोट नहीं करते हैं, हम लोग सांसद पद के लिए वोट करते हैं और वहां से वो पार्टी जो है अपने सभी नामों के लिस्ट के साथ ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं कि हमारे पार्टी के ये व्यक्ति
पीएम पद के दावेदार होंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया तहत आएगा? नियुक्ति का प्रक्रिया आएगा। ठीक है, किस प्रक्रिया के तहत आएगा? नियुक्ति का प्रक्रिया आएगा, न कि निर्वाचन, मनोनयन और चयन। इस क्वेश्चन को समझ गए? अच्छे से सटीकता के साथ देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखने का कोशिश करिएगा। आप दोबारा देखने टाइम इसके स्पीड को बढ़ा के इसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग को पता होगा कि प्रधानमंत्री किस किस चीज़ के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन और एकता परिषद, इन सभी के अध्यक्ष, आप अगर आपसे यह पूछा जाए योजना आयोग, तो इनके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन से संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? जिस टाइम प्रधानमंत्री का सदस्य वह ग्रहण, मतलब प्रधानमंत्री का पद जिस टाइम वो ग्रहण किए थे, कौन से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो इन सभी में आपको पता होगा कि ये तो राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, ये क्या थे? राज्यसभा के सांसद थे जिस टाइम ये प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किए थे। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जो थे, यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे जिस टाइम ये प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है ये 1991 से 96 के बीच आता है। 1991 से 96 के बीच आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य भी थे? तो निम्नलिखित में से कौन जब प्रधानमंत्री का शपथ वो ग्रहण किए थे तो राज्यसभा के सदस्य थे? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या बीपी सिंह? तो इन सभी में एकमात्र प्रधानमंत्री जिस टाइम वो अपने शपथ ग्रहण कर रहे थे उस टाइम वो राज्यसभा के सांसद थे, वो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? मतलब जब आप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर रहे थे तो निम्नलिखित में से कौन थे जो विधानसभा के सदस्य थे? बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा। आपको पता है कि एच डी देवगौड़ा एक ऐसे व्यक्ति थे, जब वह प्रधानमंत्री बन रहे थे उस टाइम वो कहाँ के मतलब सदस्य थे? विधानसभा के सदस्य थे। ठीक ना, वो विधानसभा के सदस्य थे। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के समय, प्रधानमंत्री पद के ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। तो किस ऐसे प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था? ये कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक ना, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों का प्रथम कहा था? समकक्षों का प्रथम किसने प्रधानमंत्री को कहा था? ठीक है, मोर्ले, हरकोट, लास्की या
लोवेल। तो प्रधानमंत्री को समकक्षों का प्रथम जो कहे थे वो बोले थे मोर्ले ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर का, लोवेल का, मेरियट का, लॉस्की का। तो मंत्रिमंडलीय तानाशाही जो होता है यह विचार किसकी देन आता है? ये आता है आपको म्यूर का देन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था? देखिए, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडलीय पद्धति को, ठीक है, मतलब राज्य जो है वह एक जहाज की तरह है और उसका स्टीयरिंग जो होता है, जो मतलब स्टीयरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ से पूरे गाड़ी को कह सकते हैं आप संचालित किया जाता है, वो किसने कहा था मंत्रिमंडलीय पद्धति को? लोवेल, म्यूर, मेरियट या बैगहॉट? तो किसने कहा था? ये म्यूर ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू या गुलजारी लाल नंदा? तो प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और यही क्या थे? गृह मंत्री भी थे। ठीक है, गृह मंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, चलिए ये आपका एक वीडियो का पार्ट था, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है इसका, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है, मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? आपको पता है कि बिना संसद में उपस्थित मतलब बिना चरण दिए उपस्थित हुए, मतलब है बिना चरण पड़े हुए। अब कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, लोकसभा में बिना चरण दिए हुए या लोकसभा में उपस्थित हुए बिना हुए, तो कौन से थे? चौधरी चरण सिंह थे। ठीक है, कौन से थे? चौधरी चरण सिंह थे। आप इसको ऐसे भी याद रखिएगा, वैसे प्रधानमंत्री जिनका चरण एक दिन भी लोकसभा में ना पड़ा हो, चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, कौन है? चौधरी चरण सिंह है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति या संसद के प्रति? तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो भी लोकसभा के प्रति ही क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण, सभी मंत्री? तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करते हैं? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मिलके ही, यानी कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं कैबिनेट के, वो सभी मिलके क्या बनते हैं? मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और मंत्रिमंडल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? इससे पहले पार्ट 1 में भी आपको बताए थे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? ये प्रथम प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री? क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि पारित भी हो गया था। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन किनके विरुद्ध प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वह क्वेश्चन है। तो यह लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे
और सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अभी तक के अनुसार 1947 से 2022 तक के अनुसार ये सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या संसद के प्रति? तो संघीय मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वह होते हैं लोकसभा के प्रति। देखिए मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये सभी जो होते हैं अधिकतर उत्तरदायी हो, बहुमत हो, ये सभी जो काम होते हैं ना वो किस में होते हैं? लोकसभा में ही होते हैं। और लोकसभा किस आर्टिकल में आता है बताइए तो बताइएगा तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं यह नाम मात्र के होते हैं और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उच्च जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा? बस इस क्वेश्चन को दो बार हम पढ़ देंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार किसके रूप प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? ये पीछे भी आया हुआ था, सेट फर्स्ट में भी थी, डायरेक्टली ले लीजिए मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्रिपरिषद से, देख लीजिए प्रधानमंत्री नहीं है, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोस्वामी अयंगार या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो संघीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, कौन थे प्रथम? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई, CD देशमुख, जयराम दास दौलतराम या C राजगोपालाचारी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो कौन से थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? अभी तक पद पे रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 2, 3, 4 या 5? तो कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? 3 की मृत्यु हुई है। किन की मृत्यु हुई है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी। इन सभी की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1 स्तर के। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन सब होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक है ना, और कौन होते हैं? उप मंत्री होते हैं। तो कितने स्तर के मंत्री हो जाते हैं? 3 स्तर के मंत्री हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विव्यक्ति करता है? तो किसके अनुसार कह रहा है कि यह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को नियुक्ति करता है? तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 70,
72, 74, 75, तो ये क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों का गठन करते हैं। 74 में मंत्रिपरिषद है और 74 ही प्रधानमंत्री का पद है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो देखिए दोस्तों, यह केंद्र रहे या राज्य रहे, अधिकतम वह कितने दिन तक रह सकते हैं? 6 माह तक ही रह सकते हैं। 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या जब तक प्रधानमंत्री चाहे, तो अधिकतम 6 माह तक वह रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? ये अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दरमियान रखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव? तो मंत्रिपरिषद अविश्वास नहीं लाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा पक्ष लाता है और विश्वास प्रस्ताव जो है हमेशा कौन लाते हैं? सत्ता पक्ष लाते हैं। और मंत्रिपरिषद का मतलब होता है जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वही हैं, तो सत्ता पक्ष मंत्रिपरिषद है और वह विश्वास प्रस्ताव लाएगा, न कि अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? सदन का विघटन, संकल्प, प्रश्न या अविश्वास प्रस्ताव? तो कौन सा कह रहा है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? जब सदन का ही आप विघटन कर दीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगा? नहीं हो सकता है। तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन सदन का विघटन नहीं है। आप संकल्प करिए कि हमें प्रशासन पर नियंत्रित करना है, प्रशासन को नियंत्रित में रखना है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, अविश्वास उस पर लगा सकते हैं, लेकिन सदन के विघटन करने से यह हल नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, संसद की कुल सदस्य संख्या का 15% या कोई प्रतिबंधित नहीं है? तो आप देखते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वह 15% होती है। तो 15% किसकी होती है? दोनों सदन मिला के? नहीं, उसमें लोकसभा के जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% जो होता है वही सदन के मतलब मंत्रिपरिषद में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। 21, 29, 36 या 43? तो कुल कितने सदस्य थे? इसमें कुल 36 सदस्य थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, सरदार बलदेव सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सी डी देशमुख? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको पता है कि यह कांग्रेस के सबसे कम उम्र के युवा अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? के एम मुंशी, एस पी मुखर्जी, बलदेव सिंह या बी आर अम्बेडकर? तो क्या पूछा आपको? कानून मंत्री। और आप जब भी देखिएगा अम्बेडकर जी का अधिकतर फोटो देखिएगा ना तो इनके हाथ में किताब देखिएगा, समझ गए? अम्बेडकर जी का जब भी फोटो देखिएगा तो किताब देखिएगा। जितने भी कानून मंत्री बनते आए हैं देश के, उनके हाथ में अधिकतर बार आप किताब देखिएगा, लेकिन ये एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे। तो बी आर अम्बेडकर प्रथम मंत्रिमंडल के क्या थे? कानून मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और पार्ट 2 का और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, तो वह कौन थे? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर या बीपी सिंह? तो क्वेश्चन है आपका,
भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक संसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं, वह व्यक्ति कौन थे? बीपी सिंह थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को 25-25 सीरीज का 25-25 सेट का दो सीरीज जिसमें कि 50 क्वेश्चन टोटल हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 50 हो गए। प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी डाउट होंगे आपको क्लियर हो गए होंगे। वैसे किसी भी चीज़ में आप समझ जाइए कि 100% नहीं हो पाता है, क्योंकि यह कंपटीशन का दुनिया है, प्रतियोगिता होती है। समझ गए? तो आशा है फिर भी कि आप लोग को अच्छे से हर चीज़ दिए होंगे। इसका अगर आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो फिर से एक बार देखिएगा। प्ले मोड ज़्यादा भी करके आप देख सकते हैं, आराम से उसको समझ सकते हैं। 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। आशा है आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आगे आप खुद समझ सकते हैं कि क्या करना है, कर दीजिएगा। और अंतिम में बस आपसे यही कहेंगे, मन से एक बार मेरे साथ बोलिए, जय हिंद। धन्यवाद।